नमस्कार। मैं भास्कर चक्रवर्ती आज A to Z सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी की तरफ से आज आया हूँ। आज जो है वही जो है पहले वाला जो चैप्टर चल रहा था आइडियाज ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका चैप्टर का आज जो है मेरा तीसरी है। आज जो मेरा तीसरी क्या है, इमरजेंसी रिस्पांस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। इमरजेंसी रिस्पांस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। सबसे पहले हम ये इमरजेंसी रिस्पांस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है। ये एक टीम होता है, इसको पुलिस में बोला जाता है QRT, किसी की जगह में बोलता है ERT, किसी जगह में बोलता है IRT। QRT मतलब क्विक रेस्पॉन्स टीम, ERT मतलब इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, IRT मतलब इमीडिएट रेस्पॉन्स टीम। तो हम जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में HR द्वारा या किसी भी अधिकारी द्वारा एक टीम बनाया जाता है। आपातकालीन कुछ भी परिस्थिति आ सकता है, किसी ने नहीं बोल सकता है कि हमारा कंपनी में या हमारे हॉस्पिटल में या हमारा शॉपिंग मॉल में या हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या हमारा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में या हमारा जो है आपका कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर आपातकालीन परिस्थिति नहीं आएगा, नहीं बोल सकता है। ये कभी भी आ सकता है। सबसे पहले हम इमरजेंसी किसको बोलते हैं, हमारे परिभाषा में, हमारे प्रोफेशन का परिभाषा में इमरजेंसी मतलब जो है बोला जाता है आपातकाल। आपातकाल एक गंभीर अप्रत्याशित और अक्सर खतरनाक स्थिति जिसके लिए तत्काल कार्रवाई या आवश्यक है। इसका मतलब आपातकाल मतलब इंग्लिश में इमरजेंसी, हिंदी में आपातकाल। एक गंभीर अप्रत्याशित जो प्रत्याशा नहीं था और अक्सर खतरनाक स्थिति जिसके लिए तत्काल कार्रवाई का आवश्यक है। एक नंबर वो हो गया इमरजेंसी। दूसरी बात है डिजास्टर। डिजास्टर मतलब आपदा। आपदा बोलता है हिंदी में अचानक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा जिसके भारी नुकसान या जीवन हानि हो सकता है। समझ में आया? डिजास्टर या आपदा, अचानक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा जिसके लिए भारी नुकसान या किसी का जीवन हानि, किसी का नहीं कई व्यक्ति का जीवन हानि हो सकता है। तीसरी क्या है, क्राइसिस। क्राइसिस का हिंदी में क्या बोलते हैं, संकट। संकट क्या है, ग्रहण कठिनाई या खतरे का समय। ग्रहण कठिनाई या खतरे का समय, खास करके ये कठिनाई समय में साथ आपको कोई नहीं देगा। हर जगह में हर टाइम में ऑफिस में कैंटीन में जाओगे, अरे यार सभी बोलेगा, लेकिन जब कठिन परिस्थिति आएगा, कठिन समय आएगा, आपको साथ कोई नहीं जाएगा। आपको वो अपने आप उस स्थल से निकल के, उस जगह से निकल के आपको फोन करेगा। मैक्सिमम कितना भी बड़े हो, 2-4 आदमी जो है वो आपको लीड करेगा, वो आपको मदद करेगा। ये बाकी सारे भाग जाता है। हमने देख लिया, हमारा 35 साल का नौकरी में बड़े बड़े जगह में इंसिडेंट कमांडर बन के काम किया हूँ, भाग जाता है। अभी इसके लिए क्या जरूरत है, इसके लिए जो है ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसीडियर होना चाहिए, आपातकालीन तैयारी का नियम और प्रोटोकॉल होना चाहिए। दूसरा क्या है, इवैक्यूएशन प्रोसीडियर। हमको जल्दी से जल्दी उस दुर्घटना स्थल से सही सलामत बाहर होना और दूसरे को मदद करना, दूसरों को भी वहां से बाहर करना, ये हमारा काम बनता है। मेरा पहले हॉस्पिटल चैप्टर में मैं इवैक्यूएशन के बारे में आप लोगों को बताया है, थोड़ा फॉलो कर लीजिएगा। और मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को किसी भी आदमी को ये जरूरत है, इसको बड़ी अच्छा से सुन लीजिए। इसको खींच के काट के मत देखिए, पूरा देखिए, ये आपको फायदामंद है। और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे वीडियो आपको कैसे लगा। ये आप लोगों को सीखने का है। मेरा जो तजुर्बा है 35 साल का इस फील्ड का, उसी का मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ मुफ्त में। उसका बाद क्या है, तीसरी क्या है, फर्स्ट एड एंड CPR। फर्स्ट एड एंड CPR, अगर किसी को चोट आता है उसको फर्स्ट एड या पट्टी बांधना, कुछ
प्राइमरी मेडिसिन देके पट्टी बांध के उसको उस जगह से ले जाना। और अगर अचानक किसी आदमी को सांस या दिल का धड़कन रुक जाता है तो उसको सीपीआर देना। सीपीआर है इंग्लिश वर्ड, शॉर्ट नेम। सीपीआर का मतलब हो गया कार्डियो पाल्मोनरी रिसिस्टेशन, जिसको ऐसा हाथ बना के इसको छाती के ऊपर ऐसा प्रेस करता है। करने के बाद उसका सांस अगर रुक जाता है दोबारा आता है तो वो अचानक किसी को आप बचा सकता है, किसी को जीवन आप दे सकता है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल तुरंत ले जाना। तो ये जो है फास्ट एड एंड सीपीआर। अब इसका क्या है, चौथा क्या है, टेक्निक, प्रणाली। इसको किस तरह से करना है और जल्दी से जल्दी कम से कम समय में इसको करना है, क्योंकि जितना कम से कम समय में इसको करोगे तो ही ये अच्छा होगा, तो ही ये जीवन हानि नहीं होगा, तो ही ये प्रॉपर्टी नुकसान नहीं होगा हमारे। अब ये किस किस जगह पे इसका जरूरत है, आपातकालीन क्राइसिस मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्पांस किस किस जगह में जरूरत है। एक तो है भूकंप, अर्थक्वेक। दूसरी क्या है, आपका किसी जगह से बॉम्ब थ्रेट कॉल आया है, आपका बिल्डिंग का बेसमेंट में इस गाड़ी में बॉम्ब रखा हुआ है वो। ये दूसरी बात क्या है, स्ट्रक्चरल डैमेज। आपका भूकंप आया है, आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल जो डैमेज है, हिल गया है और जो है उसमें क्रैक आया है, किसी भी टाइम दोबारा आएगा तो उसमें दब सकता है आदमी उस फ्लोर में वो। चौथा क्या है, फायर, आग लगना। और क्या है, फ्लड, बन्या। उसका बाद क्या है, किसी जगह में यूनियन एक्टिविटी होता है। कई जगह में इंडिया में यूनियन एक्टिविटी होता है। वो क्या करता है, वो प्रोडक्शन को रोक देते हैं, स्ट्राइक करते हैं, धरना करते हैं, एजिटेशन करता है, गेट में एम्प्लॉय को घुसने नहीं देता है, स्टाफ को घुसने नहीं देता है। उस टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे करना है, इमरजेंसी एग्जिट वे कहाँ पे है, उसको खोल के उसका अंदर से लेना है। प्रोडक्शन हमको हैम्पर नहीं करना है, किसी भी काम को हमको रोकना नहीं। अगर हॉस्पिटल में होगा दूसरी आदमी को देके हमको काम कराना है, लेकिन हमको नहीं करना है। ये तो हॉस्पिटल के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है, किसी भी धरना, स्ट्राइक और एजिटेशन। लेकिन फिर भी आजकल न्यूज़ में आ रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वहाँ आ रहा है। ये जो है गलत है, ये जो है गलत है, ये नहीं है। उसकी बात है, किसी का भी डेथ हो गया, किसी का अचानक डेथ हो गया, वो किसी ने जो है फॉल डाउन हो गया, गिर गया, प्लांट में काम कर ऊपर से गिर गया, तो ये क्राइसिस पीरियड है। उसका बाद है प्लांट में मेजर एक्सीडेंट, बड़े एक्सीडेंट, इंजरी, फार्निस चल रहा है, फार्निस ब्लास्ट हो गया, उसमें लोडिंग या अनलोडिंग इशू। उसका बाद जो है थ्रेट, किसी आदमी ने थ्रेट कर रहा है बड़े मालिक को या चेयरमैन को या सीएमडी को, जो भी किसी के भी आदमी को, बड़े अधिकारी को हम किडनैपिंग करेंगे। ये सब चीज में जो है हमने जो है इमरजेंसी रिस्पांस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट का टाइम है। इस टाइम पे हमको कंपनी का साथ देना है, कंपनी का साथ हमको छोड़ना नहीं है। जो जिस कंपनी में काम कर रहा है, जो जिस हाई राइज बिल्डिंग में भी रह रहा है, अगर रेसिडेंट भी है वो भी, इसको छोड़ना नहीं है, सबको मदद करना है। ये कठिन परिस्थिति का टाइम पे सबको मदद करना है। ये एक मनुष्य का काम है कि हम सबको मदद करें। ये एक ह्यूमन बीइंग का नेचर है। उस जगह से भाग के आ जाना, दूसरों को छोड़ के, एक गलत है। सिर्फ अपना ही सोचना है, अपना ही परिवार को हम बाहर करेंगे हाई राइज बिल्डिंग में, अपना ही भाग के आ जाएंगे ऑफिस से, बिल्डिंग से, और बाकी को किसी को नहीं लेंगे, ये गलत है। अगर आपको सिक्स सेंस काम करता है, आपको महसूस होता है, तो ये काम जरूर करना है। ये काम जरूरी है। इसमें सबका भला, आपका भला, समाज का भला, रहने वाला का भला, देश का भला, स्टेट का भला, सबका भला, ये जो है आप जो है ये जरूर कीजिए। ये हमारा यही बोलना था। और जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, दोबारा बोल रहा हूँ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कि हम और नए नए वीडियो आपके पास ला सकता हूँ और आप देख सकता है, कुछ सीख सकता है। यह हमारा आपसे विनीत अर्जी है। धन्यवाद।